दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, एक दूसरे को एहसान फरामोश कह रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। जबकि दोनों ही पार्टी इंडी अलायंस के ही पार्ट थे, लेकिन कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी को इंडी अलायंस से बाहर कर दिया गया है। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस से बाहर है, लेकिन फिर भी जो इंडी अलायंस के अदर मेंबर्स हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, टीएमसी है, वो अरविंद केजरीवाल के प्रति सिंपैथी रखते हैं। तो कहानी होती कहां से शुरू है? कहानी शुरू होती है 2 दिन पहले से, जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने शराब मामले में उन्हें निचली अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत को यह लगा कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहीं से भी जांच एजेंसियां जो है वो साबित करती हुई पा नहीं रही है और ट्रायल चलने का भी मौका नहीं दिया। ट्रायल से पहले ही केस को डिसमिस कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जैसे ही फ्री होते हैं अदालत के चार्जेस से, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आती है और अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का बी टीम बता देती हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को फ्री होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दोनों का टारगेट वोटर्स एक ही हैं। तो जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो उनके जो टारगेट वोटर्स हैं वो स्प्लिट होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता है। तो इस पर कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के इशारे पर उन स्टेट में चुनाव कंटेस्ट करती है जहां पर कांग्रेस को तथाकथित रूप से फायदा पहुंचने वाला होता है। लेकिन चूंकि वहां आम आदमी पहुंच जाती है और वो वहां की जनता के पास एक बेहतर विकल्प का ऑप्शन देती है और चूंकि दोनों के वोटर सेम ही हैं, मोदी विरोध वोटर्स जो हैं इन दोनों में बढ़ जाता है और मोदी जी जो है बार बार बीजेपी जो है वहां पर चुनाव जीत जाती है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2-3 स्टेट में है। गुजरात स्टेट में बीजेपी बहुत प्यार से जीती। 20-25 साल के शासन के बाद भी, 30 साल के शासन के बाद भी वहां पर 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां बनती है। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। इसी तरह आप देख लीजिए गोवा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी, इसका फायदा बीजेपी को हुआ। हरियाणा में भी आप देख लीजिए, ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे लेकिन इसका फायदा इन दोनों पार्टियों को मिला नहीं। बीजेपी वहां भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। लेकिन जिन जगहों पर ये दोनों मिलकर लड़े थे, जैसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब भी ये लोग हारे ही थे। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग लड़ने से एक जीत रही है। इनकी ये मतलब कि मन की भड़ास है, इन्हें लगता है कि हम जीत सकते थे। अगर आम आदमी पार्टी वहां कंटेस्ट नहीं करती किसी स्टेट में तो कांग्रेस को लगता है कि हम वहां जीत सकते थे। तो कांग्रेस को तो बहुत कुछ लगने को लग सकता है। कांग्रेस की लगने की कोई सीमा थोड़ी ना है। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी बहुत बुद्धिमान है। जब कांग्रेस को ये चीज लग सकता है तो उनको कुछ भी लग सकता है। खैर, तो जब कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा तो केजरीवाल तो मुंहफट आदमी वैसे ही है,
केजरीवाल ने भी कांग्रेस पार्टी की इज्जत उतारने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के रिहा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया, लेकिन उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी लपेट लिया। कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि अरविंद केजरीवाल जेल जाता है, सोनिया गांधी जेल नहीं गई, मनीष सिसोदिया जेल गया, राहुल गांधी जेल नहीं गया, संजय सिंह जेल गया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं गया। तो अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि अगर ये लोग भी जेल चले जाते तो इनका जो जेल जाना है वो जस्टिफाइड लगता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं भूलना चाहिए कि उनको बचाने में कांग्रेस के ही, इंडी अलायंस के ही जो दो मुख्य वकील हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ये दोनों जाकर अरविंद केजरीवाल का केस लड़ते थे। ताजा मामला ये हुआ है दोस्तों कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे किसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केजरीवाल ने जो अभी कुछ दिन पहले जब वो रिहा हुए थे तो वो सोशल मीडिया पर आकर मीडिया के सामने रोने लगे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही कहा कि इस तरह से रोने से थोड़ी ना काम होता है, जिस तरह से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं उस तरह से केजरीवाल को भी संघर्ष करना चाहिए। केजरीवाल आके रो रहा है कि मैं ईमानदार आदमी हूं जी। खड़गे साहब कहते हैं कि कोई अगर ईमानदार आदमी होता है तो वो उसके कहने से नहीं होता है, दूसरा कोई कहेगा तब जाकर वो वैलिडेट होता है। उसके बाद खड़गे साहब रुके नहीं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल रो रो के कह रहे हैं, मोदी जी भी ऐसे ही रो रो के कहते थे कि मैं गरीब हूं जी, मैं चाय बेचता था जी। तमाम तरह के अटैक जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर लगाया। उसके बाद ट्विटर पर, एक्स पर ये सारा पोस्ट कांग्रेस ने डाला, मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण। उसके बाद उसी कांग्रेस के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी ने रिप्लाई लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जेल से बाहर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, और हम सत्ता के साथ समझौता कर नहीं पाए इसीलिए हम जेल गए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी भड़ास निकाली। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने यह लिखा कि हम लोग सत्ता के साथ समझौता नहीं कर पाए, उसके बाद फिर कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत हैं, उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट पर भी फिर उन्होंने यही चीज वार किया केजरीवाल पर कि केजरीवाल आपकी जो दिल्ली में सत्ता थी वो हमने बनवाई थी, अगर आपकी सरकार नहीं बनवाते तो बीजेपी की सरकार बन जाती। उन्होंने ये भी कहा कि शीला दीक्षित की मौत की वजह भी आप ही थे, इसके बावजूद जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो उनके घर पर पहुंचने वाला सबसे पहला शख्स संदीप दीक्षित थे। यहां तक कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सोनिया गांधी, उनकी जो रैली होती है उसमें सोनिया गांधी जाती है और सुनीता केजरीवाल के साथ मुंह में मुंह सटा के गप भी करती हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, उन्होंने कहा कि आप एहसान फरामोश हैं केजरीवाल को। कांग्रेस आजकल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल कर रही है, एहसान फरामोश। कांग्रेस ने अभी ये सब एहसान फरामोश शब्द का यूज किया था शकील अहमद के लिए, जो बिहार के नेता हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस से छोड़ दी थी। उसके बाद कांग्रेस ने एहसान फरामोश शब्द का इस्तेमाल किया था कांग्रेस के ही मणिशंकर अय्यर के बारे में, जिन्होंने कांग्रेस की कुछ सच्चाई मीडिया पर आकर खोल के रख दी थी। अब उसके बाद कांग्रेस एहसान फरामोश शब्द का यूज कर रहा है केजरीवाल के लिए। दोस्तों, मुझे मजा आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे रहा है, कांग्रेस जो है केजरीवाल को गाली दे रहा है, और मजा मुझे आ रहा है। दोनों ही स्वार्थ की राजनीति करने के लिए आए थे।
केजरीवाल कांग्रेस को गाली देते देते सत्ता तक पहुंचा था। 2011 का आप देख लीजिए आंदोलन, कांग्रेस के ही नेताओं को भ्रष्ट बताकर, कांग्रेस के ही नेताओं को भ्रष्ट बताकर अरविंद केजरीवाल जो है सत्ता तक पहुंचा था। उसके बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसे हाथ खड़ा कर करके फोटो वो खिंचाता था। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि आप इन भ्रष्टाचारियों के साथ है हाथ ऐसे, तो कहता है कि हमारी मजबूरी है, बीजेपी को रोकना जरूरी है। ऐसा था अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र और चेहरा। तो मजा आ रहा है और सबको मजा लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल चुनाव में भी कांग्रेस के पीछे बहुत पड़े थे कि भाई मुझे कुछ अलायंस में शामिल कर लो, 10 सीट ही दे दो, 7 सीट ही दे दो। और कांग्रेस को लगता था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 3 सीट ऑफर किया। तो सत्ता के लिए समझौता करने की बात जहां तक आती है, तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से किया है समझौता और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ किया है समझौता, और दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि तुमने बीजेपी के साथ कर लिया है समझौता, जबकि बीजेपी के साथ किसी ने समझौता नहीं किया है। दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मजा ले रहे हैं बीजेपी वाले। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।